नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि टैली में ग्रुप कैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली में लेज़र कैसे बनाते हैं, लेज़र कितने प्रकार के होते हैं और लेज़र किसे कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टैली को अपने ओपन कीजिए। उसके बाद टैली के गेटवे से आप यहाँ अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो में जाने के लिए आपको यहाँ पे इसके ऊपर आपको इंटर करना है या आपको एक ही की प्रेस करना है। तो हम यहाँ पे ए प्रेस करते हैं, अकाउंट इन्फो पे ए प्रेस करेंगे। उसके बाद अब हमें लेज़र बनाना है। यहाँ अकाउंट इन्फो में हमें लेज़र बनाना है। इस लेज़र बनाने के लिए हमें यहाँ पे या तो आपको यल लेज़र से यल की प्रेस करना है या आपको यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद आपको लेज़र में सिंगल लेज़र और आप मल्टीपल लेज़र्स, आप दो तरह से आप लेज़र बना सकते हो। आपको बहुत सारे लेज़र एक साथ बनाने हैं तो आप यहाँ मल्टीपल लेज़र में जाके एक साथ सारे लेज़रों को आप क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे सिंगल लेज़र बनाने हैं, आपको एक एक लेज़र बनाने हैं तो आप यहाँ सिंगल लेज़र में यहाँ पे आप क्रिएट के ऑप्शन पे आप यहाँ सी प्रेस करें या आप एंटर करके यहाँ पे एक सिंगल लेज़र एक एक करके आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, लेज़र किसे कहते हैं? व्यापार में प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष या पहलू होते हैं। जब हम किसी से लेन देन करते हैं तो हमें अपने अकाउंटिंग बुक या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जिसमें हम अपने हिसाब किताब की एंट्री करते हैं, उसमें हम दोनों पक्षों के नाम का खाता खोलते हैं, जिसे लेज़र कहते हैं, जिससे खाता बही भी कहते हैं। खाता बही में सभी लेन देन का खाता के अनुसार एंट्री होती है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो अलग अलग कॉलम होते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे बना रखा है तो आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ जनरल एंट्री करके रखा है मैं आपको दिखाता हूँ कि लेज़र कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया कैसे क्या है। उससे पहले मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए से व्यापार का आरंभ किया, तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी, जिसे रोज़ नामचा बुक बोलते हैं हम, यहाँ पे कैश अकाउंट को जब 2 लाख रुपए से व्यापार का आरंभ किया हमने, तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो अभी हम लेज़र के बारे में बता रहे हैं तो सिर्फ हम इतना बताते हैं कि लेज़र कैसे बनते हैं। तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट हुआ एक और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हुआ, तो ये दो पक्ष हुए। तो हमें कैश अकाउंट का एक खाता खोलना है और एक कैपिटल अकाउंट का खाता खोलना है। जिसे हमने कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट दिखाया है 2 लाख रुपए और कैपिटल अकाउंट को यहाँ क्रेडिट दिखाया है। तो हमें दोनों पक्षों का हमें खाता खोलना होता है। इसे ही लेज़र या खाता कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए आप कि कैश अकाउंट का एक हमने यहाँ पे खाता खोल दिया इस तरह से। यहाँ पे जो लेन देन हुई यहाँ पे दो पक्षों में, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैश अकाउंट का एक यहाँ पे खाता खोल दिया। कैश अकाउंट में हमने क्या किया, कैश अकाउंट के लेज़र में हमने 2 लाख रुपया डेबिट दिखाया और यहाँ पे टू कैपिटल विवरण में हमने कैपिटल लिखा
और 2 लाख रुपया हमने कैश अकाउंट में डेबिट दिखाया। और ऐसे ही दूसरा क्या है कि कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया, इसका भी एक हमने खाता खोल दिया। ये देखिए कैपिटल अकाउंट में फिर हमने क्या किया कि कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट दिखाया 2 लाख रुपए। कैपिटल अकाउंट का जो खाता है उसे हमने क्रेडिट दिखाया 2 लाख रुपए से। विवरण में हमने क्या लिखा, बाई कैश, कैश अकाउंट यहाँ पे, और क्रेडिट हमने किया किसको, कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पे 2 लाख से क्रेडिट कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से जब हम लेन देन करते हैं तो हमें खाता बनाना होता है, उसे ही लेजर कहते हैं। फिर इसी में मान लीजिए हमें जितने भी लेन देन होगी, कैश अकाउंट का यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, जो भी लेन देन होगी यहाँ पे मान लीजिए कैश अकाउंट से हमने 36,000 रुपये का नगद माल खरीदा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट का लेजर तो हमने अब एक बार खोल दिया है। तो हमें क्या करना है कि अब हमें क्रय अकाउंट यानी कि परचेज अकाउंट का एक लेजर हमें खोलना है। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कैश अकाउंट क्या है कि गया है, तो यानी कि कैश अकाउंट यहाँ पे हमने क्रेडिट है कैश अकाउंट। तो हम कैश अकाउंट के लेजर में क्या करेंगे, यहाँ पे 36,000 रुपये को हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई परचेज। उसके बाद दूसरा खाता हमने खोल दिया किसका, परचेज अकाउंट का। तो परचेज अकाउंट में हमने क्या किया कि परचेज अकाउंट का भी हमने एक खाता खोला, और परचेज अकाउंट में हमने क्या दिखाया कि परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 36,000 रुपये से, और टू कैश, विवरण में हमने टू कैश लिखा, और 36,000 रुपये से हमने कैश परचेज अकाउंट के लेजर को हमने डेबिट कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हम लेजर बनाते हैं, और इससे संबंधित जो भी लेन देन होगी इस वित्तीय वर्ष, पूरे वर्ष में, इसी खाते में हम डेबिट या क्रेडिट दोनों पक्षों में लिखते जाते हैं। तो इसे ही हम लेजर कहते हैं। जो आप ये देख रहे हो ये लेजर है, इसे हम लेजर कहते हैं। इससे संबंधित पूरे वित्तीय वर्ष में जितने भी लेन देन होंगे उन्हें डेबिट या क्रेडिट दोनों पक्षों में हम लिखते जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लेजर किसे कहते हैं। तो लेजर कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो लेजर 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट में ऐसे खाते होते हैं जैसे किसी व्यक्ति का खाता, किसी फर्म का खाता, किसी व्यक्ति का खाता जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, पूंजी खाता। फर्म का खाता जैसे गुप्ता ब्रदर्स एंड कंपनी, गणेश प्रसाद एंड कंपनी, ऐसे। और रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, कौन कौन से खाते आते हैं, जैसे गुड्स अकाउंट्स, कैश अकाउंट्स, मटेरियल अकाउंट्स तो मैंने बोल ही दिया, और मशीन अकाउंट, वेल्डिंग अकाउंट्स। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, इनकम के अकाउंट, कमीशन के अकाउंट, और व्यय के अकाउंट, वेजेस के अकाउंट, और इंटरेस्ट पेड अकाउंट। ये सारे अकाउंट जो हैं नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। लेजर बनाने से पहले हम जीएसटी को टैली में इनेबल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टैली वेब गेटवे से F11 प्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, F11 के ऊपर यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या F11 की बटन को हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। ठीक है, F11 प्रेस करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे कंपनी फीचर में हमें यहाँ स्टेटस ऑफ टैक्सेशंस में जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, इंटर करना है, यस प्रेस करना है। तो मैंने यस प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या करना है, हमें यस करना है, और सेट
ऑल्टर जीएसटी डिटेल को इसे यस करना है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टेट में जो आपका स्टेट है उसे लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप में आपका कंपोजिशन डीलर है तो कंपोजिशन, रेगुलर है तो रेगुलर लेना है। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी में अगर आपत्ति हो तो इसे यस करेंगे। यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल कब से है, 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद जब आपकी कंपनी स्टार्ट हुई, आपकी बुक जब से स्टार्ट हुई, आप कंपनी में एंट्री कब कर रहे हो आप टैली में, तब से आप यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते, उसे तब से आप वो डेट ले सकते हो। जब से आपकी बुक स्टार्ट हुई है तब से आप यहाँ पे वो डेट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जीएसटीएन में क्या लेना है, जो आपका जीएसटी नंबर है वो लेना है यहाँ पे। यहाँ पे आप मंथली रिटर्न भरते हो या क्वार्टरली। अगर आप मंथली रिटर्न भरते हो तो यहाँ मंथली लेंगे, अगर आपका क्वार्टरली रिटर्न भरा जाता है तो आप यहाँ पे क्वार्टरली लेंगे। वे विल एप्लीकेबल, यहाँ पे क्या करना है आपको, इसे यस करना है। यहाँ भी वही डेट लेना है जब से आपका बुक स्टार्ट है। और उसके बाद यहाँ पे लिमिट क्या है, यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू लेना है और इसकी लिमिट 50,000 से ऊपर ईवे बनता है तो आप यहाँ पे 50,000 लेंगे। एप्लीकेबल इंटर स्टेट लोकल भी 50,000, इसे यस करेंगे और यहाँ पे भी 50,000 लेंगे। ये दोनों, इसे आप यहाँ नो ही रहने दीजिए। रिवर चार्ज को भी यहाँ पे आप नो रहने दीजिए। सेट ऑर्डर जीएसटी रेट डिटेल, इसे आप अगर यस करेंगे तो आपकी कंपनी में अगर एक ही प्रकार का टैक्स लगता है तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो अगर 2-3 प्रकार का टैक्स लगता है तो आप इसे नो ही रहने दीजिए। तो मैं इसे नो रहने देता हूँ, इसे भी आप नो रहने दीजिए, नो रहने दीजिए इसे। इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से हम जीएसटी को हम इनेबल करेंगे टैली में, इंटर 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 करते करते, और इसे भी ऐसे इंटर करते कीजिए, इंटर इंटर। यहाँ पे अपना पैन नंबर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ एस्केप की बटन दबाएंगे, बैक आ जाएंगे। उसके बाद हम टैली गेटवे से यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाएंगे। इस अकाउंट इन्फो में जाने के लिए हमें क्या करना है, अकाउंट इन्फो पे इंटर करना है। उसके बाद फिर हम क्या करना है, अकाउंट इन्फो में फिर ग्रुप और लेजर, यहाँ पे लेजर में जाएंगे। हमें लेजर क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, लेजर के ऊपर इंटर करते हैं। उसके बाद फिर हमें सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर, 2 तरह से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सिंगल लेजर क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। तो सिंगल लेजर में क्या है कि हमें क्रिएट पे क्या करना है, क्लिक करना है लेजर बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं और इंटर करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लेंगे और अंडर में हमें यहाँ पे क्या लेना है, कैपिटल, इंटर करके इसे हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक लेजर बन गया कैपिटल का। और उसके बाद एक लेजर हम और बना के आपको दिखा देते हैं। यहीं पे आपको लेना है सेल्स अकाउंट्स। तो सेल्स अकाउंट्स का मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है, इसलिए यहाँ पे नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा लेजर क्रिएट करके परचेज का लेजर करके दिखा देते हैं। एक लेजर हम बनाते हैं परचेज अकाउंट, इसे हम लेंगे अंडर परचेज, अंडर में क्या लेंगे, यहाँ पे परचेज अकाउंट लेंगे और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू में इफेक्टेड, इसे यस कीजिए, इसे नॉट एप्लीकेबल कीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ जीएसटी को और आप एप्लीकेबल कीजिए और इसे नो ही रहने दीजिए। सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल को यहाँ पे नो रहने दीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई, अगर आपका गुड्स है तो गुड्स, यहाँ सर्विस है तो सर्विस, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, इसके बाद इंटर करके इसे हम सेव करेंगे। तो इस तरह से लेजर क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं लेजर को डिलीट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मैंने डिलीट करने के लिए वहाँ से हम बैक आएंगे और यहाँ पे देखिए लेजर में ही
डिस्प्ले में हम देख सकते हैं लेज़र को, और यहाँ पर चेंज करने के लिए अल्टर में जाएंगे और डिलीट करने के लिए भी यहीं पे जाएंगे। तो हम करते हैं, डिलीट करना है हमें, तो अल्टर में क्या करेंगे, ये प्रेस करेंगे, इस अल्टर पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो एंटर करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जो सेल्स अकाउंट है इसे डिलीट कर देता हूँ। इसे डिलीट करने के लिए सेल्स अकाउंट के ऊपर यहाँ पे हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, Alt+D एक साथ दोनों बटन दबाना है, तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, और आपको क्या करना है, एस वाई की बटन आपके कीबोर्ड से प्रेस करना है, और ये आपकी डिलीट होगी। इस तरह से हम टैली में लेज़र को डिलीट करते हैं। और मान लीजिए मुझे कुछ चेंज करना है लेज़र में, यहाँ पे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चेंज करने के लिए भी हम यहाँ पे लेज़र में आएंगे और यहाँ पे अल्टर करेंगे। अल्टर में क्या है, हम जाएंगे और यहाँ पे लेज़र, नेम ऑफ लेज़र में हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा लेज़र हमें डिलीट करना है। तो मुझे कैपिटल करना है मान लीजिए, और डिलीट नहीं सॉरी, मुझे चेंज करना है। तो चेंज के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल को सिलेक्ट करेंगे, और मान लीजिए मुझे कैपिटल अकाउंट को चेंज करना है, यहाँ कैपिटल पूरा लिखना है, कुछ आप दूसरा कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स ले लिया। या मान लीजिए मैंने यहाँ कैपिटल अकाउंट को किसी दूसरे ग्रुप में डाल दिया, आप चेंज करना चाहते हो, तो इस तरह से अल्टर में आके यहाँ पे फिर से आप अंडर में यहाँ पे सेलेक्ट करके आप सही कर सकते। ये सही है, ये सही ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप अल्टर में आके नेम चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि लेज़र कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे चेंज करते हैं, और लेज़र कितने प्रकार के होते हैं, लेज़र किसे कहते हैं। तो इसके बाद मैं और लेज़र आपको बनाऊंगा, और उसमें सबके अलग अलग लेज़र बनाएंगे, जैसे सेल के पूरे लेज़र, परचेज के लेज़र, सारे लेज़र, एक्सपेंस के लेज़र, सारे लेज़र आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।